बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह के फजल करम और शुक्र से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम आपसे जलेबी पकोड़े की रेसिपी शेयर करेंगे। और एक बड़े बाउल में मैंने तकरीबन 1 पाव बेसन स्ट्रेन करने के बाद इसके अंदर ऐड किया है। तो अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून अजवाइन, 1 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। और अब हम लेंगे 1 गिलास पानी और थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, हमें थिक सा बैटर तैयार करना है। तो ये तैयार हो चुका है। तो अब हम आपको अगला स्टेप बताते हैं कि हमने क्या करना है। अब हम लेंगे 4 अदद प्याज और छुरी से हम इसको इस तरह से काट लेंगे। कटर से भी काट सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना था, तो इसलिए मैं छुरी से ही काट रही हूँ। तो इस तरह से हम सारे प्याज काट लेंगे। तो व्यूअर्स, ये रेसिपी कोई मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं बना रही है, कई दफ़ा मैं पहले बना चुकी हूँ और हमारे घर के बुज़ुर्ग ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि ये रेसिपी आपसे भी शेयर कर लीजिए। तो इस रेसिपी को आप शाम की चाय के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और दही, चटनी और केचप वगैरह के साथ यूज़ कर सकते हैं। बहुत टेस्टी बनती है। तो व्यूअर्स, हमने सारे प्याज काट लिए हैं। तो अब हम इनके दरमियान से स्मॉल पार्ट्स निकाल देंगे और सारे लच्छे खोल देंगे। इस तरह से मैंने इसका स्मॉल पार्ट अलग कर दिया है और इस तरह से सारे लच्छे खोल लेंगे। तो व्यूअर्स, हमने हाई फ्लेम पे खुले पैन में ऑयल डाला है। तंग वाली कढ़ाई नहीं है जो अंदर से गहरी होती है, उस पर ये रेसिपी आसानी से नहीं बनेगी। तो इसके लिए खुले पैन की ज़रूरत है। तो ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, हम एक दफ़ा हाई फ्लेम पे पैन गर्म करने के बाद फ्लेम लो कर देंगे। और अब हम एक सर्कल उठाएंगे और इसको अच्छी तरह से बेसन में डिप करेंगे। अच्छी तरह बेसन इसके साथ लगना चाहिए। बेसन लगाने के बाद हम इसको, ऑयल तकरीबन नीम गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बस हमने पैन का पेंदा गर्म किया है। तो हम इस तरह से एक सर्कल रखेंगे और दूसरा सर्कल लेंगे, उसको भी इसी तरह से बेसन में डिप करेंगे।
और इसका सिरा हम पहले वाले सर्कल के दरमियान में रखेंगे इस तरह। और अब तीसरा सर्कल इसी तरह लेंगे। और तीसरा सर्कल जो है इसका सिरा भी हम दूसरे के दरमियान में रखेंगे और ऐसे करते करते हम पूरा लच्छा तैयार कर लेंगे। तो अगर हम इनको गर्म ऑयल में डालेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म हुआ तो एक सर्कल जब हम रखेंगे तो वो फ़ौरन से जब पक जाएगा तो दूसरा सर्कल इसके साथ नहीं चिपकेगा, इसलिए हमने ऑयल को ठंडा रखा है। तो अब ये एक दूसरे के साथ आसानी से चिपक जाएंगे। जब तक पूरा हमारा लच्छा कंप्लीट नहीं हो जाता, हम 1 या 2 लच्छे जितने भी पैन में आएंगे हम इनको बनाने के बाद फ्लेम हाई करेंगे और सारा लच्छा एक साथ ही फ्राई होगा। तो जी माशाल्लाह दोनों लच्छे कंप्लीट हो चुके हैं। इस पैन के अंदर आसानी से ये 2 लच्छे आए हैं, तो हमने 2 लच्छे ही बनाए हैं। और अब हम फ्लेम तकरीबन मीडियम रखेंगे और जब तक एक साइड से अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाते हम इनकी साइड चेंज नहीं करेंगे। तो व्यूअर्स ये एक साइड से अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं, तो अब हम इनकी साइडें चेंज कर लेते हैं। माशाल्लाह ये दोनों साइडों से अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें डिश आउट करते हैं। व्यूअर्स आप चेक करें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से लच्छे तैयार हुए हैं। अब हम बाकी के लच्छे इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो व्यूअर्स माशाल्लाह हमने सारे जलेबी के लच्छे तैयार कर लिए हैं, जलेबी स्टाइल के पकोड़े। तो आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह ये आप देखें बहुत ही कुरकुरे और बहुत ही मज़े के लच्छे तैयार हुए हैं। देखने में बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे जलेबी के लच्छे हैं। तो व्यूअर्स आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगली वीडियो तक हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।